मार गई सु मैं चोर का टुकड़ा टुकड़ा कर देसु, जान से मारसु। बोलिया जा रही है। एक आदमी पूछो भाया कन मारसी? बोले चोर ना। अच्छा मारनो चाहिए पण बता चोर है कठ है? बोले कोई तो मेरे को नहीं। अरे तू भी ने के मारसी, तू खुद ही मर रही है, तू क्रोध कर रही है अनजान में। पहले क्या पर क्रोध करना है वो तो निश्चय करो। पहले क्रोध नहीं करना चाहिए जा, पहली घटना को पतो लगाओ। अब शिव जी देख लियो कामदेव है, अब क्रोध करियो है, तीनों लोक में सब कांपे लगा है। क्यों सी तब तब शिवती शरण उधारा, भगवान शंकर अब तीसरो नेत्र खोले और कामदेव जलकर भस्म हो गए हैं। तो जोगी जोगी बहुत राजी होगा, कांटो निकल गो। जोगी कहे चोखो कामदेव मर गो, अब भजन खूब करसे। जोगी अकंटक भय पण पति की आ दशा सुन करे कामदेव की पत्नी मूर्छित होगी। होश आयोग शिव जी के पास आइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे महाराज मेरे पति ने क्यों मार दिए थे, क्यों जला दिए? शिव जी बोलिया रति तेरो पति मेरे पास आयो क्यों? मैं तेरे घर थोड़ी गयो तो, मैं तो भजन में थो, तेरो पति बाधा क्यों पहुंचाई? रति बोली महाराज गलती मेरे पति करी लेकिन सजा तो मने मिल रही है। तो भगवान शंकर बोलिया अब तेरो पति कामदेव बिना शरीर के सारे संसार में व्याप्त हो जाओ। रति बोली महाराज मैंने शरीर से पति चाहिए। तो भगवान शंकर बोलिया जब द्वापर में भगवान कृष्ण को अवतार हो तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा, तेरो पति भगवान कृष्ण को बेटो बने लो, आशीर्वाद दियो। तो शिव जी क्रोध भी करियो है और वरदान भी दे दिए, दोनों काम बताया। संसार में शिक्षा दी क्रोध आवन साहब कर लो, कोई ज्यादा वो नहीं है, पर क्रोध में थोड़ा ज्ञान रखो, कत्तो करनो है और कत्तो बोलनो है। हाँ एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार जेकी बात खातर थाने क्रोध करनो है, भी बात करिए केवल 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 एक बात। कई लोग एक ही बात में दिन भर बाई बात बाई बात बाई बात बाई बात बाई बात। आपको जीवन नरक कर लेगा और सामने वाले व्यक्ति को नरक कर देगा। अरे जो बात कहनी एक बार कर लो क्रोध, पर भी क्रोध में बोध नष्ट नहीं हो, ज्ञान नहीं नष्ट हुए। मन कितनो बोलनो है, कितनो क्रोध करनो है, अच्छा भी पास में। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है
गुब्बारे में हवा इतनी दो वो फूटे नहीं। अब तो क्रोध मत कर लो तो थारे लिए घातक हो जाए। शिव जी क्रोध करियो, कामदेव ने भस्म कर दियो और रति आई देवी ने वरदान भी दे दियो। अब क्रोध नहीं है। पर कई लोग क्रोध आ जावे तो आनो तो जाने है, पर वो क्रोध पाछो बन जावे तो बड़ी मुश्किल है। क्रोध में बुलानो जानो हो तो मेरे पाछो भेजो, अविद्या सीखो। हरदम क्रोध आना अच्छी चीज नहीं है। तो भगवान शंकर रति ने वरदान दिए है और सारा देवता आगा शिव जी की स्तुति करे। ब्रह्मा विष्णु आया है, शिव जी की स्तुति करके कहे महाराज सह देवता चावे है थारो ब्याह हो जावे। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी बोलिया हे महाराज ए सारा देवता आपकी आंखों से और थारो ब्याह देखना चाहे। शिव जी बोलिया मैं तो एक बार ब्याह कर देख लियो, पर मेरे राम की आज्ञा है तो करना पड़े। हाँ कह दिए है। अब तो सब देवता राजी हो गए है। और देखो सब ऋषियान उन्हें भेजा हिमाचल राजा के घर। वह जाकर राजा हिमाचल ने सारो समाचार सुनाए है। राम राम राम। और राजा हिमाचल विद्वाना ने ऋषि महात्मा ने बुलवाया है। लगन निश्चित करियो है, ब्याह की तिथि निश्चित करिए, लग्न पत्र लिखवायो है। वो लगन पत्र सप्त ऋषिया ने दिए कि थे ब्रह्मा जी ने दे दो और समय पर बारात लेकर आ जाओ। आप शिव जी पार्वती जी को ब्याह धूमधाम से कर सको। अब सप्त ऋषि पत्र लेकर आया है। ब्रह्मा जी ने वो पत्र दियो है। ब्रह्मा जी बांच कर सन सुनाए है तो सबका आनंद हो है। अब ब्याह की तैयारियां होने लगी। लगे सवारन सकल सुर तो अच्छा मंगल सगुन हुए। अप्सरा गीत गावे है, सोना का कलश लगाया गया जगह जगह और ब्याह की तैयारी हो रही है। सब देवता आ गए हैं। आप आपका वाहन रथ घोड़ा से सजावे, बारात में जानो है। अब शिव जी बैठा है एकला। सब देवता चावे शिव जी को ब्याह होएगी, बारो दुख मिटे। पर शिव जी का मां नहीं है, बाप नहीं है, भाभी नहीं है, भाई नहीं है। शिव जी ने कुल सजासी तो शिव जी का गण आया। कहे महाराज आज आपने कैलाश में इतनी भीड़ भाड़ क्यों हो रही है? शिव जी बोले कल मेरे को नहीं करे, आज मेरे ब्याह होशी। बाबा ये कहीं ब्याह होशी, ब्याह के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़े। शिव जी बोले तैयारी की अपन तो ब्याह करना है, तैयारी की करनी नहीं बाबा, यहाँ ब्याह तो नहीं हो खाने मेरे को नहीं। लिस्ट बनाओ पहले के चाहिए लिखो। बोले सबसे पहले सिर ढकने के लिए क्यों चाहे तो आपका मित्र है भगवान नारायण और बाकी जो घर आदि लक्ष्मी जी है वह धन की देवी है। एक सुंदर सो सोनो सो हीरा को मुकुट मांग लो, ब्याह हो जाओ वो पक्ष दे दे। शिव जी बोला नहीं अपन उधार पुन लेना। तो महाराज उगाड़े सिर के जैसे हो, ब्याह में तो सिर ढकना चाहिए। आपने घर में कुछ को नहीं, आखे उधार मांगो को नहीं। शंकर जी बोले जो आपने घर में भी नहीं काम चलाओ। बोले कुछ को नहीं। शिव जी बोले यहाँ तो मत बोले, अब मेरी जटा कितनी बड़ी पड़ी है। हरियाणा में दादरी नामक एक जगह है, चरखी दादरी। बट कुछ वर्ष पहले शंभुदास जी महाराज एक राज कवि, बहुत गजब का कवि होया सा। बाकी कविता है शिव जी की जटा कितनी बड़ी है, वह प्रश्न करियो है। कहो 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 गुणी कितनी लंबी चौड़ी है शिव शंकर की जटा।
कहो गुणी कितनी लंबी चौड़ी है शिव शंकर की जटा, और जटा के अंदर बतलाना है कौन रंग की कौन लटा। कितने रंग की है लट सारी, अलग अलग को उनकी छटा। कितनी सफेद और कितनी भगवान, कितनी मिसालें श्याम घटा। काम जटा में कमट झूलता, कहां भस्मी का ठाट छटा। फिर जटा के अंदर बतलाना है कौन रंग की कौन लटा। बहुत बड़ी जटा, बहुत बड़ी जटा। अब कति बड़ी जटा बताओ था ने। अब गंगा जी धरती पर आई तो गंगा जी का बड़ो गर्व थो कि धरती मैंने कोई संभाल पाओगी। मैं धरती पर जाऊंगी तो धरती में पाताल में ले जाऊंगी। भागीरथ ने कहो अरे मैं धरती पर आको जास्यू पर मेरे बेग ने कुण रोको। तो शिव जी की तपस्या करी। शिव जी कहो भागीरथ ने कह दे गंगा में आ जावे। तो गंगा से जटा खोल कर खड़ा है। गंगा सोचो वो बाबो के करे जटा खोल कर खड़े, मैं आऊंगी तो बाबा समेत चली जाओ पाताल में। शिव जी कहे आ गंगा आ, जटा खोली है। जटा तभी कलक कलक प्रवाह काल करे करे जटा खोली है। और गंगा जी आई, जटा में होगी गंगा जी और शिव जी जटा बांध ली। भागीरथ शिव जी ने पूछे महाराज गंगा जी कथा है। बोले तू गंगा नहीं पूछ कथा। फिर शिव जी की वो जो तपस्या करी है तो वह 3 धारा काटी एवं से 1 धारा धरती पर है। आप सोचो कितनी बड़ी जटा है। बात जटा शिव जी की ये जमीन पर पड़ी है। तो गणा ने कहो जटा से कुछ माथा पर बना दे। बोले हाँ अब बात ठीक। अब शिव जी का गणा आया है और बाबा को श्रृंगार करे है। तो देखो मैं चौपाई मंत्र बोलूंगा, अचौपाई मंत्र है और श्री राम जय राम यो विजय मंत्र यानी महामंत्र खाने बोलनो है। शिव जी को ब्याह है साहब, प्रेम से सब बोलना। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, और समारा कंकल पहिरे जाला, पट के हरि छाला, शिव जी का गण के करो। बाकी जो जटा थी भी जटा को मुकुट बना दिया। संसार में एक शिक्षा दे महादेव जी कि ए जीव तेरे जीवन में जटा भार है ना, व्यापार को भार है, चाहे परिवार को भार है, कई संसार को भार आपके माथे पर मियां फिरे।
तो वह बाहर में तू श्रृंगार समझ, केवल सोच बदल जावे तो बाहर खत्म हो जावे। ठीक से समझो, एक प्यार में और एक श्रृंगार में बाहर को पतो नहीं लगे। आपने राजस्थान में तो सब पुरानी माता बहना घाघरा पहनती, आज की बहन बेटी उठा कर सगर बेटियां सोचो, और कत्ती कत्ती चांदी पगा में पहनती सोनो तो बाहर, लेकिन भी क्या कहती श्रृंगार है। श्रृंगार में मेरे गुण पट्टू आपको बेटो कतोई भारी गणेश जी क्यों ना हो, कमजोर माँ भी मेरे गोदी में उठा ले, बिन कहते थोड़ा सा सामान ये उठा दे, मैं तो कमजोर हूं, मेरे से तो नहीं उठा, पर बेटे ने उठा ले सी क्यों, बम प्यार है। प्यार में और श्रृंगार में बाहर को पतो नहीं लगे। सोचो अब अजमा कर देखिए ये बात। लोग कांवड़ चढ़ाने जावे, कई लोग गोमुख जब से गंगा जी निकले है गंगोत्री से ऊपर, गोमुख से कावड़ लेकर रामेश्वरम पैदल चढ़ावे। बोलो, भगवान शिव से प्यार है ना, ये इतनी कठिन यात्रा पर कठिन लागे को नहीं, प्यार में बेरू को नहीं पड़ते, भगवान से प्रेम करो ना यार। अब आप कथा में बैठो तो कते प्यार से सब इतनी देर घर बैठ सकोगे, और प्यार को असर देखो, कथा से प्रेम को असर, अति देर घर चुपचाप बैठ सकोगे। पुराना लोग कहता है बात को कोई दम बोली, महाराज वो आश्चर्य है, 5-7 लुगाया एक जगह चुपचाप बैठ जावे, आश्चर्य है। ये कहता पहले, अब आपड़ा चला गया तो होता तो मैंने कहता कथा में देख, पहली साहब में भजन गा तो बीच में 5-7 माता बहना बैठती, 10 बार कहने पर तो शांति शांति, थोड़ी देर शांति। हाँ तब तो शांति को नहीं होती साहब, अब मैं तो एक बार ही बोलूँ शांति से। अब कई लोग बोलता रहे शांति शांति, आपने कथा में प्रेम बढ़ेगा तो अपना आप शांत बैठेगा। ये बात पर एक बार बोलना पड़ेगा, बाबा ओ बाबा, प्रेम से बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा तुम लोग अब बोलो जो बीरो के पटा थे बोलो, तो अब भूखला में बोला है अथे बिना भूखला कैसा, बाबा बाबा ओ बाबा, और जोर से बाबा ओ बाबा, बाबा आ गए, हरे हरे तो इस प्रकार से भगवान शंकर को श्रृंगार। अच्छा, एक गण श्मशान में गयो और चिता की राख लेकर आए, शिव जी के सारे शरीर पर चिता की भस्मी को लेप करे। अरे कोई ने बींद बनावे, हल्दी लगावे, पीठी लगावे, वो केरा सो गई। शिव जी जीवा ने शिक्षा दी, इस शरीर में भाईड़ा कतोई सजा ले और कतोई खुआ ले, एक दिन ये चिता की भस्म बनाओ। क्यों? कोई कहे मैं को नहीं बनाने दिया, अब व्यवस्था ही तो नहीं है। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, दिल चमेली से तो साधु, दिल चमेली से तो साधु, चाहे लगानो से, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जानो तो पड़सी, इन्हें शिव कहे मृत्यु ने याद रखो,
भजन बढ़िया होगो, पाप छूट जाएगा। सच्ची घटना है। नारायण स्वामी वृंदावन में था। एक सेठ जी गया वहां पर, कहो बाबू जी मेरे कने टाइम को नहीं, भजन कर करो, कोई उपाय मेरे खातर भी बता सके। वह बोलिया भजन मत कर, दो बातें ने याद तो राख ले सीख। हाँ बोले वो तो राख ले सीख। तो ध्यान से सुन, तेरे कल्याण को रस तो बताऊं। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण इन मोत को जय श्री। नारायण स्वामी बोले पहली बात मौत में याद रख, मरना पड़ेगा। संसार में रहो सब, खूब काम करो, व्यापार करो, परिवार की सेवा करो, हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। खूब याद रखो। एक रोज यहाँ से जाना, एक दिन अक्सर जाना पड़ेगा। याद रखोगा ना तो फिर पाप को नहीं होगा। जब मरना है तो पाप क्या खातर करना है। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान, दूसरे में भगवान ने याद करो, पहले में मौत ने याद करो। यहाँ बताए तो शिव जी चिता की भस्म लगा करे संसार में मृत्यु की याद दिवावे, और सांपा का गहना पहनाया है, हाथों में कंगन सांपा का बांधा है, कान में कुंडल छोटा छोटा सांपा का लाया है, गले में हार पहनाए हुए सांपा को। शिव जी संसार में बतायो कि संपत्ति और सांप आंकी एक सी जात है, डरता रहो उनसे, कद आवे कद चल जा मेरे को नहीं है। संपत्ति को भरोसा नहीं है साहब, संपत्ति कद आवे कद चली जा। हमारा गुरु जी भगवान शंकराचार्य जी एक बार समझावे था कि संपत्ति आवे है जब अपन वीरों को पता है कहीं। अच्छा आप नारियल को पेड़ को देखो, ऐसी भी नारियल का पानी भरता कोई ने देखो है, कौन भरेगा में पानी। तो संपत्ति नहीं आवे है जिया नारियल में पानी भर जावे, और जावे जब किया जावे है जिया बेल को फल कोई हाथी ने खुआ दे, तो जब वो मल त्याग करे हाथी, हाथी भी बेल का फल में चाबा को भी अये गिर जाए, और जब वो मल त्याग करे सांप को बेल को फल निकल जावे, पर कमाए को जो बुद्धो है वो को नहीं रहे, वो खत्म हो जावे। नहीं आदमी ऊपर से दिख है भैया ही है, पर पीसा खत्म हो जाओगे, जब माए ठोकर हो जाओगे। संपत्ति जाओ जब नहीं जावे, आओ जब भैया आवे। तो सांप और संपत्ति मिलता जुलता है। आस व्यवहार ठीक करो। सांपा का गहना पैर कराता ने शिक्षा दी। एक गण बाघ को चमड़ो, शेर को चमड़ो लेकर आयो। बाबूजी आपने घर तो चाहिए दिया बैठा रहो, पर दूसरा का नगर जानो थोड़ी मर्यादा तो रखो। तो वो चमड़ो कमर में बंद किए चमड़ो, तो एक कालो सांप आयो दूसरों का, अभी तो ऊपर से बेल्ट बांध दियो साहब। अब बेल्ट बांधने की परंपरा पहली को नहीं थी, और शिव जी चलाई है। और बोले बाजा रन बुलाओ। शिव जी बोले भाई मैं मेरे बाजू मत ही बजाने से, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में डमरू बजावे हैं, बैल पर बैठा है। कहो बैल पर बैठ कर जासियो कि हाँ बीन तो घोड़ी पर बैठ रहा है। बोले नहीं आपने घोड़ा घोड़ी कौन सी, आपने नाम दिया ही ठीक है। क्यों? शिव जी कहो कि धर्म है, धर्म को स्वरूप है बैल, तो धर्म पत्नी जाने जावे है
तो धर्म की सवारी करे, इसलिए शिव जी बैल पर बैठा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू है। देवताओं की स्त्रियां देखे मजाक करे, अयान को बीद है अने बीदनी कोई अन की मिलेगी, ये बोला है भगवान नारायण ने मजाक सूझी। बोले भाई आपा इतना सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे है, अरे बाबू तो क्यों कोई पहन रखे, तो सादा अपनी जोड़ी अच्छी कुंजम है, दूसरे के नगर में जाकर हंसी करावा तो ठीक होनी, तो आपा न्यारा न्यारा चालो। अब सब देवता न्यारा न्यारा हो गए, ब्रह्मा जी आपका समाज में न लेकर विष्णु जी सब चले गए, सब शिव जी एकला ही बचा है। दो गण बांध करना है। शिव जी बोलिया श्रृंगी, बोले हाँ महाराज। अरे देवता कट गया, वह आगे चले गया। तो शिव जी बोले अच्छा आपने लोगों ने बोला, अब वो मन से मानसिक मंत्र शक्ति को प्रयोग करिए और देखो क्यों हुआ। अकाई न हो बकाई न हो, सवा करके जाई न हो, कमल हो बेतान हो, उस्मान हो कंकाल हो, भैरो वीर भद्र हो, समिया एकत्र हो, अब भूत प्रेत आया है, सब जगह आकड़े पर रहनिया है, पीपल पर रहनिया है, अकाइन बकाइन दाइन सारे देशों का भूत प्रेत आया है। तुलसीदास जी लिखो, कौ मुख हीन विपुल मुख काऊ, कोई बरातियां कोई का मुंडो ही को नहीं, कोई का रावण की तरह बड़ा सारा सिर लाग जाए, कोई का हाथ पक्यों ही को नहीं, वो गिंडी की तरह यहाँ लुढ़का पुड़का है, और कोई का बड़ा सारा हाथ पग रावणी गिरिया। विचित्र बरात। तुलसीदास जी बोले नाच ही गावही परम तरंगी देखत भूत प्रेत नाचे है, गावे, विचित्र भाषा बोले है। और देखो अब बारात में आपा भी शामिल हो जावा, सुनो और गाओ सब। ले बारात शिव चले विवाह ने, ले बारात शिव